अंजी रेड्डी साहब को दिल का दौरा पड़ा था और ऐसी स्थिति में गौरी जी अकेली फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाएंगी। आपकी फिल्म एक ही डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा और वो है रोशन नंदा। अब मैं कुछ वक्त अकेला रहना चाहता हूँ। काश तेरी तकदीर में। ए मुन्ना, बस बंद मुट्ठी को बंद ही रहने दे, क्योंकि जो बात तू मेरे लिए कह रहा है वही बात मैं तेरे लिए भी कह सकती हूँ ना। काश तेरी तकदीर में भी। नहीं। मैं चाहूं अपना ख्याल रखना। है तुम भी। और ये शर्ट के बटन बंद रखना, सर्दी हो जाएगी। जानती हो विधि, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कब याद करूंगी? जब मैं आईना देखूंगी तब मैं भी। लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा एक फरियाद रहेगी। मैं चलो अच्छा है, मेरे जाने के बाद किसी के दिल में मेरे लिए कुछ तो रहेगा। तुम मेरी बहन क्यों नहीं हो? तुम मुझे कहती थी ना कि हमारी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन हमारी तकदीर एक जैसी नहीं है। एक बात कहूं, तुम्हारी तकदीर मुझसे ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। तुम तो किसी और के लिए जी पाई, मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला। तो तुमने जो भी किया है ना मेरे लिए, उसके बदले में हम सब मिलके भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बवाई का खेल करने वाली बहुत छोटी कलाकार हूं। लेकिन तू फिल्म स्टार बनना। जब तेरी फिल्म मेरे गांव में लगेगी ना, मैं सबको बोलूंगी कि ये मेरी फिल्म है। बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनना तू। प्रेमनंदा, तुम्हारी फोटो है मेरे घर पे गांव में। मैं जब तुम्हारी फोटो से बात करती थी ना, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे ऐसे सच में मिलूंगी मैं। हाँ संतु, पहले जब हम मिले थे ना, तो विधि और प्रेम बनकर, लेकिन आज ये प्रेम संतु से मिलने आया है। हे प्रेमनंदा, हे ऐसा मत बोलो, मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। तुम सचमुच बहुत अच्छी लड़की हो। अब मुझे भी लग रहा है, वरना इतना बड़ा फिल्म स्टार मुझसे मिलने नहीं आता है। अपना ख्याल रखना, और हाँ, गांव जाकर हमें भूल मत जाना। हो सके तो वापस आना। एक बात बोलूं? हाँ? मैं तुमसे झूठ फूट की विधि बन के मिलती थी ना, शायद विधि को भी नहीं पता कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो।
और मैंने बताया भी नहीं, क्योंकि तुमने भले ये विधि समझ के कहा, लेकिन कहा तो मुझे ना। मैं ये समझूंगी कि वो सब तुमने मुझे ही कहा था। संतु, जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। एक और बात बोलूं? हाँ। क्या मैं तुम्हें एक बार संतु बन के छू सकती हूँ? Nice meeting you, प्रेम नंदा। सेम यार। ए मंजूरी, आलो हवे अपने घर। चाचा जी, क्या बात है? कुछ नहीं पुत्र, हमारे जो खेत है पुश्तैनी, कभी वो फसलों से लहराया करते थे, बंजर हो गए। बंजर हो गए? मैं संभाल जो नहीं पाता ना पुत्र। चाचा जी कमाल कर रहे हैं, हमारे इतने सारे मजदूर हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? देखिए, हमारी पुश्तैनी जमीन अगर बंजर हो जाती तो अच्छी बात नहीं है, मैं यहाँ से कुछ लोग भेज देता हूँ। ठीक हो जाएगा पुत्र। चाचा जी देखिए, अगर हमारी पुश्तैनी जमीन अगर बंजर हो जाएगी तो अच्छी बात नहीं है। जमीन की तुझे बहुत फिक्र है, इतनी परिवार की भी किया कर पुत्र। चाचा जी, खेत तो वैसे के वैसे ही है पुत्र। मैं तो यही देखना चाहता, बादल बरसे या न बरसे, कहीं तेरी आंखों ने बरसना तो बंद नहीं कर दिया है। चाचा जी वो विधि ने तुझे माफ कर दिया है, फिर क्यों रोक रहा है अपने आप को? हाँ, जा पुत्र जा, सूची के पास जा, उसे मना ले। जो हाथ फैलाने से नहीं आते, वो बाहें फैलाने से मान जाते। जा पुत्र, उसे ले आ, अपनी जिंदगी को, ये घर को बंजर न होने देना पुत्र। चाचा जी, मैं बादल को बरसने के लिए मौसम की जरूरत होती है, आंखों को रोने के लिए कोई मौसम नहीं दिखता। तेरी आंखें बता रही है पुत्र, तुझे सूची की, तेरे परिवार की बहुत जरूरत है। जा पुत्र जा, ले आओ उन्हें। चाचा जी, आज रात को 3 लोगों का खाना नहीं, 5 लोगों का बनना चाहिए। अविका बेटा, इस बार हमारी एक्टिंग स्कूल मुझे लगता है कि जून से शुरू हो पाएगी। इसके लिए ऐड देनी होगी ना? हाँ, एड्स तो देनी पड़ेगी। पापा, अरे आप आइए ना।
एक्चुअली आपसे बात करना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? सुष्मिता, आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने गुनाह मान लूं, अपनी गलतियां मान लूं, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। कहा था ना। पता है, मैंने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, अपनी गलतियां मान ली। पता है, विधि को इससे पहले मैं कुछ कहूं, विधि ने मुझे माफ भी कर दिया, और उसके बदले में मैंने उसके भोपाल का घर उसे लौटा दिया। देखो, अब विधि ने मुझे माफ कर दिया है, प्लीज घर चलो सुष्मिता। बहुत अकेला हूं मैं तुम्हारे बिना वहां पे, प्लीज। लीजिए पापा। थैंक यू बेटा। देखो सुष्मिता, अब तो विधि ने भी मुझे माफ कर दिया, प्लीज घर चलो। देखो, जो भी गिले शिकवे वहां बैठ के बात करते हैं ना, सारी प्रॉब्लम्स मिटा देंगे। जस्ट ट्रस्ट मी। हवी का बेटा, अपनी मां को समझाओ ना। मैं मानता हूं मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, क्या करूं मैं? प्लीज समझाओ ना, प्लीज। माँ, पापा की बात मान लीजिए ना, वो सही तो कह रहे हैं। अविका, मैं अब मान भी जाओ सुष्मिता, मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, क्या करूं मैं? हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, प्लीज घर चलो, प्लीज। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर घर चलो ना, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि बस एक बार विधि और प्रेम। वही विधि प्रेम, विधि प्रेम, सब कुछ वही है तुम्हारे लिए? मैं कुछ नहीं हूं? अरे हर बात में विधि, हर बात में प्रेम, थक गया हूं मैं। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसका दुश्मन हूं? अरे बाप हूं उसका, बहुत प्यार करता हूं उससे। अरे वो खुद शादी नहीं करना चाहता विधि से, तो मैं क्या करूं? What can I do? Tell me। उसने मुझसे कहा कि मैं फिल्म नहीं करना चाहता पापा। मैंने ओके ठीक है, मत कर दो। मैंने नहीं रोका उसे। क्या हमारी निजी जिंदगी नहीं है? हाँ सुष्मिता, मैं यहां आया था तुम्हें मनाने के लिए, ताकि मैं अपना घर फिर से बसा सकूं, लेकिन इस बार भी तुमने मुझे निराश कर दिया। पापा, इतना साल से तुम इस बस्ती में रह रहे हैं, कभी यहाँ से दूर जाने का नहीं सोचा, और अब अचानक तुम दुबई जाने का बात कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना प्रेम। एक लड़की थी जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी, मेरे जैसा चेहरा, मेरे जैसी आवाज, लेकिन नाम अलग, पहचान अलग, किस्मत अलग। संजोग ने हमें मिलाया, और मैं जब कोमा में थी तो उसने विधि बनकर मेरी जिंदगी जी। हाँ विधि, मैं और संतू जब मिल रहे थे तो जब तुम मिल रहे थे तब
तब क्या प्रेम? कुछ नहीं विधि, कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने तुमसे भी कभी नहीं कही थी, जो मैंने संतू को कही। कुछ शब्द दुआ बनके जो निकले वो मैंने संतू से कही थी। पता नहीं विधि मैं वो सब तुमसे फिर कभी कह पाऊंगा या नहीं। प्रेम, क्या कहा था तुमने उसे? बिना किसी स्वार्थ के संतू ने विधि को जिंदा रखा था। वो शब्द, वो प्यार, उसी के साथ रहने दो विधि। एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर पे दीवारों पे मेरी फोटो लगा के बातें क्या करती है वो। शायद उसके दिल में मेरे लिए भी प्यार था विधि। जो पल तुम्हारे हिस्से के थे, शायद वो अपनी किस्मत में लिखा के चले गए विधि। जानती हो विधि, उसके सारे झूठ कहाँ माफ हो गए जब उसने सच्चे दिल से मुझे तुमसे मिलवाया। जब तुम कोमा में थी वो मुझे तुम्हारे पास लेकर आई। सारी फरियादें सब दूर हो गई थी। कितना कुछ करके चले गए ना वो। विधि, तुम्हारे सपनों के हिस्सेदार बढ़ रहे हैं। अब तुम्हें फिल्म स्टार बन के ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रेम, वो अंजी रेड्डी सर की फिल्म तो विधि, अंजी रेड्डी की फिल्म बंद होगी तो क्या हुआ? हम और फिल्में ढूंढेंगे। मैं हर जगह तुम्हारे साथ चलूंगा। जितने भी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं, सब जगह मिलने में तुम्हारे साथ चलूंगा। और कितनी सारी अच्छी फिल्में बन रही है ना, तुम्हें भी कोई अच्छी फिल्म जरूर मिलेगी। क्या हुआ विधि? कुछ नहीं, देख रही हूँ तुम कितने बदल गए। बदलने की कोशिश करो विधि। मैं जैसा पहले था ना, वैसे बनने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं तुमसे भोपाल मिलने आया था, तुमसे प्यार हुआ था, मैं बस वैसा ही प्रेम बनने की कोशिश कर रहा हूं। तब तुम यही प्रेम थे। नहीं विधि, मैंने जो गुनाह और गलतियां की है, उसके बाद इतनी जल्दी खुशी पाने का हक नहीं है मेरा। याद है विधि, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें उस आसमान को छूना है। नहीं छुपाई तो मैं अपनी दोनों हथेलियां तुम्हारे पांव के नीचे रख दूंगा और तुम्हें उस आसमान तक पहुंचा दूंगा। आंटी, हे आंटी, क्या हुआ? बोल। अपन ने सोच लिया है। क्या? अपन दुबई जाएगा। क्या बोला? फिर से बोल। अपन दुबई जाएगा। दुबई जाएगा मतलब? अरे तुम यहाँ से दहीसर जाता है ना, हमको टेंशन हो जाता है। शाम को कब वापस आएगा? अरे आंटी, अपन ने सब कुछ चेक कर लिया है। अपन का ना दोस्त है वहां पे, वो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। उसको क्या ना एक ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है, जो मजदूर भाई लोग को ना, वो लोग को संभाल के रखेगा। तो अपन के दोस्त का फोन आया था, उसने ही अपन को बोला कि तू एक काम कर, तू इधर आ जा, तेरी लाइफ बना दूंगा। तुम सच बोल रहे हैं? आंटी, अपन कब झूठ बोला है? लेकिन तुम इतना दूर कैसे जाएगा? अरे आंटी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। लेकिन हम सबसे तुम इतना दूर चला जाएगा तो फिर? अरे अभी से तू ऐसे रोने लगेगी तो कैसे चलेगा आंटी? तूने ही कहा था ना कि अपन कुछ बड़ा काम करें। लेकिन यहाँ आंखों के सामने भी तो काम कर सकता है, यहाँ पे भी तो काम है। जाने देना आंटी, हाँ कर देना, अपन आता जाता रहेगा।
परदेश गया हुआ कोई आता जाता है क्या बेटा? ऐसा मत बोला आंटी, हाँ कर देना। माँ को बोल रहा है, बेटा को दूर जाने के लिए हाँ बोलते। तू चाहती है ना कि अपन कुछ बने? हाँ। तो इतनी कुर्बानी दे देना। एक मिनट, कहीं तुम कुर्बानी तो नहीं दे रहा? बोले तो? अरे इतना साल से तुम इस बस्ती में रह रहे हैं, कभी यहाँ से दूर जाने का नहीं सोचा, और अब अचानक तुम दुबई जाने का बात कर रहे हैं? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए कि तुम दुबई क्यों जाना चाहते हो? अचानक तुम दुबई जाने का बात कर रहे हैं? अरे क्या कुछ भी सोचते रहती, कुछ भी बोलती रहती। चल अभी अपन चलता है, बापू उनको जाना है। जवाब नहीं दिया तुम हमको। अपन चलता है। अरे तकदीर वाले, तू आ गई? तू एक काम कर, खाना खा के आराम कर ले, अपन जरा काम से जा रहे हैं। मुन्ना, विधि, इतनी रात को तू सोई नहीं? नींद नहीं आई। इस बस्ती से दूर जा रहे हो या मुझसे? तकदीर वाली, दुबई जा रहे हो? तकदीर वाली, तुझे जो जवाब तुम कल डिसूजा आंटी को नहीं दे पाए थे वो मैं सुनना चाहती हूँ। दुबई क्यों जा रहे हो? अपन वहां जाके काम करेगा ना। वो तो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अपन की पहचान है ना वहां पे। पहचान तो यहाँ भी हो जाएगी मुन्ना। अरे पर तकदीर वाली, दुबई। मुझे जवाब चाहिए। मुझे जवाब चाहिए कि तुम दुबई क्यों जाना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी और प्रेम की वजह से तुम? नहीं नहीं नहीं, अगर तू ऐसा सोच रही है कि अपन तेरे को और प्रेम को साथ में नहीं देख सकता तो गलत है। अरे अपन ने तो बोला था कि तेरी बारात इस बस्ती में आएगी तो अपन एकदम ढिंचक की तरह नाचेगा, मिथुनदा की तरह। इतना छोटा नहीं रे अपना प्यार। अब देखना, इतनी रात को अपन दोनों यहां पर अकेले, कोई अपन को देख नहीं पाएगा, लेकिन अपन का रिश्ता कितना पाक है, कितना शुद्ध है। जा अपन तेरे को है ना आज मुंह पर खुला बोलता है, अपन के दिल में ना तेरे लिए कुछ है, लेकिन वो जो कुछ भी है ना वो ये है कि तू खुश रहे, सलामत रहे और बहुत बहुत बड़ी फिल्म स्टार बने। कमाल की फिल्म इंडस्ट्री है। जो कल का फिल्म स्टार था वो आज आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर बन गया है। इट्स ओके विधि, हम जिस रास्ते जा रहे हैं वहां से एक नहीं 1000 लोग मिलेंगे। तुम्हें रिएक्ट नहीं, एक्ट करना है।